क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ तारीखें, कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब आपकी किस्मत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आती है? क्यों कुछ संयोग जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को ऐसे मिटा देते हैं जैसे कभी थे ही नहीं? और क्यों कुछ खास नक्षत्रों के साथ किया गया उपाय अचानक धन दरिद्रता को तोड़कर धन वर्षा की शुरुआत कर देता है? आज का दिन 27 जुलाई कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की शक्तियां, नक्षत्रों की चाल और तिथियों का संगम है। एक ऐसा रहस्य रच रहा है जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। शुक्ल पक्ष की यह शुभ तिथि और उस पर पड़ने वाला यह दिव्य नक्षत्र एक ऐसा महासंयोग लेकर आया है जो सालों में एक बार आता है। और अगर आज के दिन शिव महापुराण में बताए गए एक सरल से उपाय को कर लिया जाए तो दुर्भाग्य की जड़ें कट सकती हैं, ऋण से मुक्ति मिल सकती है और दरिद्रता हमेशा के लिए आपके जीवन से विदा हो सकती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह वो रहस्य है जिसे गुरु जी ने कहा जो इसे पूरी श्रद्धा से करेगा वो केवल धन ही नहीं, शांति, उन्नति और समस्त ग्रह दोषों से मुक्ति पाएगा। लेकिन इसके पीछे छुपी ताकत को समझना जरूरी है, क्योंकि इसे सही समय, सही स्थान और सटीक विधि से किया जाए तभी ये ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। तो अगर आप जीवन में बार बार हार से टूट चुके हैं, अगर आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, अगर आपको लगने लगा है कि अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है, तो आज का यह उपाय वह चमत्कार बन सकता है जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया था। इस उपाय की पूर्ण रहस्यमय प्रक्रिया, और यदि आप इसे अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको सिर्फ समाधान नहीं बल्कि जीवन की नई शुरुआत का द्वार मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं 27 जुलाई के इस दिव्य संयोग पर किया जाने वाला वह चमत्कारिक उपाय जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आ सकता है जहां आप सिर्फ एक उपाय से कर्ज से मुक्ति, रोग से छुटकारा, नौकरी की प्राप्ति और टूटे रिश्तों की मरम्मत सब कुछ पा सकते हैं? तो सुनिए, आज का उपाय कोई आम पूजा या जप नहीं, ये शिव पुराण के रहस्य से निकला वो त्रिनेत्र तर्पण है जो सिर्फ विशेष संयोग में किया जाता है। और 27 जुलाई श्रावण शुक्ल तृतीया रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वही दिन है। आइए पहले जानते हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ जो हजारों साधकों को मिल चुके हैं। आर्थिक चमत्कार, जहां धन नहीं आता था वहां धन बरसने लगा। जिन व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ा था उन्होंने उपाय के कुछ ही दिन बाद लाभ पाया। नौकरी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे युवक को उपाय करने के कुछ ही दिन बाद जॉब का ऑफर मिला। गुरु जी कहते हैं जहां राहु और शनि धन को जकड़ लेते हैं वहां त्रिनेत्र तर्पण से शिव खुद उसकी रक्षा करते हैं। रुकी हुई किस्मत खुल जाती है। विवाह में अड़चने, प्रमोशन में बाधा, कानूनी मामलों में देरी, सबका एक ही कारण होता है, ग्रह और आत्मा दोष। आज के इस संयोग में जो प्रयोग होगा उससे ये सारे अदृश्य ताले खुल सकते हैं, क्योंकि शिव वो है जो बंधन काटते हैं, जो समय के फंदे को खोल देते हैं। नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का अस्थायी सुरक्षा। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय करते ही शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा चक्र बनता है जो बुरी नजर, जलन, तांत्रिक ऊर्जा और कुंडली के नकारात्मक प्रभाव को प्रवेश नहीं करने देता। शनि, राहु, केतु और पितृ दोष का समन। यह प्रयोग खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु केतु अशुभ स्थान में है या पूर्वजों के कर्मों के कारण दुर्भाग्य बन रहा है। रिश्तों में स्थिरता और प्रेम की ऊर्जा का संचार। उपाय के बाद जिन परिवारों में कलह चल रही थी वहां प्रेम लौट आया। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, जिनके संबंधों में खटास थी वहां सकारात्मक परिवर्तन हुआ, क्योंकि यह उपाय सिर्फ बाहरी बाधाओं को नहीं हटाता बल्कि मन और आत्मा के जड़ दोष को भी साफ करता है। आभा मंडल को शुद्ध कर शक्तिशाली बनाता है। जिनका आत्मबल कमजोर है, आत्मविश्वास गिरा रहता है, जिनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं बची, उनके लिए यह उपाय एक शिव शक्ति ट्रांसफर की तरह काम करता है। गुरुजी कहते हैं जहां दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेरती है वहां यह प्रयोग तेजस ऊर्जा बनकर रक्षा करता है। अब जानिए इस उपाय से जुड़ी गंभीर चेतावनी जिन्हें न मानने पर उल्टा असर हो सकता है। शुद्धता न रखें तो प्रयोग निष्फल हो जाएगा। यह प्रयोग केवल तभी फल देता है जब साधक मानसिक, शारीरिक और स्थान की शुद्धता बनाए रखे। पूजन से पहले जरूरी है अपवित्र वस्त्र, गाली गलौज, अपवित्र विचार, यह सब शिव की कृपा को रोक देते हैं। इन प्रयोग को मजाक या मनोरंजन समझकर ना करें। कुछ लोग वीडियो देखकर उपाय कर लेते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं रखते और फिर शिकायत करते हैं कि फल नहीं मिला। याद रखिए, शिव भक्ति तर्क नहीं, आत्मसमर्पण मांगती है। गुरुजी कहते हैं जो केवल देखता है वह कुछ नहीं पाता,
जो करता है पूरे श्रद्धा से वही ब्रह्म का अनुभव करता है। पूरे विधि के अनुसार ही उपाय करें, अधूरा प्रयोग ना करें। शिव ऊर्जा अधूरी साधना को सजा समझती है और इससे जीवन में और उलझनें बढ़ सकती हैं। अगर आप सच में तैयार हैं अपने दुर्भाग्य को जड़ से मिटाने के लिए, रुके धन को खोलने के लिए, कुंडली दोषों को भस्म करने के लिए, तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, कौन सा स्थान सर्वोत्तम है और कैसे सुनिश्चित करें कि आपकी पूजा फलदायी हो। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि 27 जुलाई के इस महाशक्तिशाली संयोग में एक प्रयोग ऐसा जो भाग्य की दिशा बदल सकता है, तो अब समय है जानने का इस त्रिनेत्र तर्पण प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ बैठकर ये करना है और किस मुहूर्त में सबसे प्रभावशाली होता है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं एक सही प्रयोग अगर गलत समय या गलत स्थान या अधूरी सामग्री से किया जाए तो उसका फल या तो रुक जाता है या फिर उल्टा असर करता है। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री। काले तिल। शिव महापुराण में बताया गया है कि तिल पाप नाशक होता है। ये तिल उस ऊर्जा को खींचते हैं जो राहु केतु पितृदोष या काल सर्प के कारण जीवन में रुकी हुई होती हैं। यह तर्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है, इसके बिना प्रयोग अधूरा रह जाएगा। जल से भरा तांबे का लोटा। तांबा सूर्य तत्व का प्रतीक है और जल चेतना का। इसमें एक तुलसी पत्ता डाल दें जिससे जल प्राणी युक्त हो जाए। जब आप तिल डालकर तर्पण करते हैं तो यह जल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संवाहक बन जाता है। शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग। शिव का मूर्ति या पार्थिव रूप जिससे आप सीधे उनके लिंग स्वरूप में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। अगर घर में शिवलिंग ना हो तो आटे या मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। इस विशेष तिथि पर शिवलिंग और जल तर्पण करने से त्रिनेत्र ऊर्जा जागृत होती है। कच्चा दूध शुद्धि और प्रेम का प्रतीक। दूध चढ़ाने से अग्नि और जल तत्व संतुलन में आते हैं, इससे कर्मों की क्रूरता शांत होती है। दूध सोमवार और विशेष तिथियों पर शिव को अत्यंत प्रिय होता है। काले वस्त्र एक छोटा टुकड़ा। राहु केतु और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला तत्व। इसका प्रयोग उपाय के अंत में संकल्प बांधने के लिए होगा। यह वस्त्र बाधा को आकर्षित करके समाप्त करता है। शुद्ध देसी घी और कपूर। घी की ज्योति सर्वोच्च ऊर्जा को आमंत्रित करती है और कपूर नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करता है। उत्तर दिशा में दीपक जलाएं जहां शिव का वास माना जाता है। बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल, लेकिन अति शुभ। ये सभी वनस्पतियां शिव को अत्यंत प्रिय हैं। एक चांदी या तांबे का सिक्का लक्ष्मी और कुबेर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। उपाय के अंत में इसे गुप्त रूप से तिजोरी या पर्स में रखें, किसी को न बताएं। लाल मौली, कलावा, रुद्राक्ष या काला धागा, रक्षा सूत्र। जब प्रयोग पूरा हो जाए तो इसे हाथ में बांध कर शिव से रक्षा की कामना करें। एक पीतल की थाली। यह थाली शिव को समर्पित सामग्री का आधार बनेगी। आप इसी पर सामग्री सजाएं और तर्पण करें। उपाय करने का सर्वोत्तम स्थान। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा तब उतरती है जब स्थान शुद्ध, शांत और उत्तर दिशा की ओर हो। इसलिए घर पर यदि करें तो आपके पास कोई एकांत स्थान हो। आप स्नान करके पवित्र होकर साधना में बैठें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ सके। छत या बगीचे में करें। उत्तर दिशा तय करें। जमीन पर काले वस्त्र या कुशा बिछाकर आसपास मोबाइल शोरगुल ना हो। मंदिर में करें तो बेहद प्रभावशाली माना जाता है, विशेषकर अगर मंदिर में शिवलिंग उत्तर पूर्व दिशा में हो। उपाय करने का सटीक समय अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:48 तक। अमृत काल 1:56 से लेकर 3:34 तक। रात्रि विशेष काल गुरुजी द्वारा बताया गया। विशेष सुझाव, अगर आप सच्चा फल चाहते हैं तो रात्रि 12:05 से लेकर 1:17 पर ही करें। यह काल सर्वोत्तम है। यही वह समय है जब शिव त्रिनेत्र तर्पण को सुनते हैं। गुरुजी इसे द्वार खोलने का काल कहते हैं। अब आप तैयार हैं उस प्रयोग के लिए जो आपके भाग्य को पलट सकता है, तो आगे हम आपको बताएंगे। त्रिनेत्र तर्पण प्रयोग विधि, पूरा क्रम, मंत्र, दिशा, संख्या और छुपी रहस्य युक्त प्रक्रिया जिसे करके लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला। अब समय है उस रहस्य से पर्दा हटाने का। जिस उपाय की विधि यदि आपने जान ली और ठीक वैसे ही कर लिया जैसे बताया गया है तो शिव स्वयं आपके दुर्भाग्य को अपने त्रिशूल पर उठाकर दूर ले जाएंगे। ये विधि कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये उस प्राचीन साधना का हिस्सा है जिसे स्वयं गुरु जी ने वर्षों की तपस्या के बाद शिव महापुराण के गूढ़ रहस्यों से खोजा है। इस उपाय को करते समय अगर भावनाएं सच्ची हो, सही समय हो और मन पूर्ण समर्पित हो तो यह शिव का वरदान बन जाता है।
शिव रहस्य उपाय विधि विस्तार से। प्रारंभिक तैयारी। उपाय शुरू करने से पहले आपको एकदम शांत वातावरण में बैठना है। घर का उत्तर पूर्व कोना सबसे शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो वहीं बैठें। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पीले या सफेद रंग का। एक चौकी पर सफेद या लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव का चित्र या पारस शिवलिंग स्थापित करें। गुरु जी कहते हैं, जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है उनके द्वारा किया गया सबसे छोटा कार्य भी ब्रह्मांड में क्रांति लाता है। यह उपाय कोई सामान्य पूजा नहीं, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रक्रिया है। उपाय की शुरुआत शिवलिंग पर प्रथम चरण का अर्पण। उपाय की शुरुआत शिवलिंग पर प्रथम चरण का अर्पण। जल से अभिषेक। सबसे पहले तांबे के लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल भरें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। यह शिव के शीतल स्वरूप को संतुष्ट करता है और मानसिक अवरोध हटाता है। काले तिल और दूध अभिषेक। जल के बाद दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। यह चरण दुर्भाग्य, शनि दोष, पितृ दोष और पुरानी आर्थिक बाधाओं को समाप्त करता है। उसके बाद ये मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्युमुक्षे माट्टात्। चरण 3 विशेष सामग्री अर्पण एक एक करके। बेलपत्र। केवल 3 पत्तियों वाला ताजा बेलपत्र लें जिस पर ओम लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करें। यह चरण काल सर्प, वास्तु दोष और धन की रुकावटों को हटाता है। और फिर यह मंत्र बोलें, ओम बेलपत्रम समर्पयाम शिवाय नमः। चावल अक्षत। बिना टूटे हुए चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पण करें। यह कार्य आपके रुके हुए धन और भाग को तेज करता है। शहद। शिवलिंग पर शुद्ध शहद की कुछ बूंदें अर्पित करें। यह मनोकामनाओं को शिव तक पहुंचाने वाला मधुर माध्यम माना गया है। दही और घी का मिश्रण। एक कटोरी में दही और घी मिलाकर अभिषेक करें। यह बुद्धि, विवाह योग, पारिवारिक समस्याओं और निर्णय शक्ति के लिए चमत्कारिक माना गया है। चरण 4 दीपक जलाएं। शक्ति का आवाहन। एक मिट्टी या तांबे का दीपक लें, उसमें गाय का शुद्ध घी डालें और 2 बातियां जलाएं। दीपक को शिवलिंग के सामने रखें। यह कार्य तांत्रिक बाधा निवारण और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्ति का कारक है। चरण 5 विशेष मंत्र जाप। रहस्यमय ऊर्जा जागरण प्रक्रिया। अब आंखें बंद करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद ये महामंत्र का जाप कम से कम 21 बार करें। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकाय यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्युमुक्षे माट्टात्। यह त्रिगुण मंत्र है जो आत्मा, धन और स्वास्थ्य तीनों को संतुलित करता है। चरण 6 अंतिम चरण। इच्छा प्रकट करें। अब शिव जी के समक्ष हाथ जोड़कर 3 बार यह बोलें, हे शिव, मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं उन्हें आज के इस शुभ मुहूर्त में दूर करें। मेरे जीवन में धन, सुख, शांति और अस्थाई का वास हो। गुरु जी कहते हैं, जो उपाय पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य ऐसे करता है जैसे सूर्य के आगे अंधकार। अंत में आरती करें और यह विशेष संकल्प लें, मैं इस उपाय से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा को अपने और अपने परिवार के कल्याण हेतु प्रयोग करूंगा। किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और हर कार्य में सत्य का पालन करूंगा। उपाय के बाद अगले 11 दिन तक रोज ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। हर सोमवार को काले तिल और जल से शिव का अभिषेक करें। जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आपके कदम चूमेगा। अब जब आपने इस चमत्कारी शिव उपाय की संपूर्ण विधि को समझ लिया है तो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, सावधानियां और आशीर्वाद प्राप्ति का रहस्य। यह वह हिस्सा है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं और उस चमत्कारी प्रभाव का अनुभव नहीं हो पाता है जिसकी वे आशा करते हैं। इसलिए आगे बने रहिए, क्योंकि यही छिपा है आपके भाग्य बदलने का मूल मंत्र। सबसे पहले जान लें क्या नहीं करना है। उपाय के दौरान मन में संदेह न रखें। अगर आपने यह उपाय कर लिया है लेकिन मन में संदेह रखा कि क्या काम करेगा, तो जान लीजिए आपने आधा पुण्य खो दिया। श्रद्धा ही असली चाबी है। किसी को बताकर यह उपाय न करें। यह एक रहस्यमय शक्ति से जुड़ा उपाय है। यदि आपने इसे दूसरों को बताकर किया या हंसी मजाक में लिया या वीडियो को देखते ही किसी को साझा कर दिया तो इसका असर क्षीण हो जाता है। उपाय करते समय मोबाइल फोन बंद रखें या साइलेंट रखें। जब आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो तब कोई भी बाहरी कंपन बाधा नहीं बन सकता। यह क्षण सिर्फ आपका और भोलेनाथ का है।
उपाय करते समय कोई अपवित्र वस्त्र ना पहने। उपाय के बाद उस स्थान को अशुद्ध ना करें। अगर आपने उपाय कर लिया है और फिर उसी स्थान पर जूते चप्पल या अपवित्र वस्तुएं रख दी तो यह आपके पूजन बल को खत्म कर देगा। स्थान को अगले दिन तक पवित्र बनाए रखें। अब जानिए क्या करना है आशीर्वाद पाने के लिए। गुरुजी कहते हैं शिव से 3 बार यह प्रार्थना करें, हे नीलकंठ महादेव, मेरी हर विपत्ति को नील करो। मुझ पर अपनी कृपा की ऐसी वर्षा करो कि मेरे जीवन से दुर्भाग्य, रोग, कर्ज और कलह जलकर राख हो जाए और मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सिद्धि का उदय हो। 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बस एकांत में बैठकर 21 बार इस महामंत्र को श्रद्धा से बोलें। यही मंत्र आपके शब्दों को ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। उपाय के बाद दिन भर सात्विक भोजन करें। उपाय के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब इत्यादि पूरी तरह से वर्जित होनी चाहिए। शिव से जुड़ना हो तो सात्विकता ही सेतु है। उपाय के बाद शिव मंदिर में दीप दान करें यदि संभव हो तो। यदि घर के बाहर जाकर शिव मंदिर में एक दीपदान जलाकर आए तो समझिए आपने ब्रह्मांड से एक सीधा पुल बना दिया है। उपाय के अगले दिन घर की सफाई जरूर करें। जैसे ही आपने उपाय किया घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा। उस ऊर्जा को अस्थायी बनाए रखने के लिए अगले दिन झाड़ू पोछा, अगरबत्ती और मंत्र उच्चारण करें। आप जान लें यह उपाय एक यंत्र की तरह काम करता है। एक बार आपने इसे सक्रिय कर दिया है, अब ये धीरे धीरे सभी बाधाओं को काटेगा। शिव की कृपा हवा में नहीं होती, यह कार्मिक परिवर्तन के रूप में प्रकट होती है। पहले आप पाएंगी कि आपके आसपास माहौल शांत होने लगा, फिर वे लोग जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे वे दूर होने लगेंगे। आपकी सोई हुई किस्मत धीरे धीरे जागने लगेगी। अचानक कोई रुका हुआ धन आ जाएगा, कोई प्रस्ताव मिल जाएगा और सबसे बड़ा परिवर्तन, आपका मन स्थिर और शक्तिशाली हो जाएगा। एक चेतावनी, इसे हल्के में ना ले। यह उपाय साधारण नहीं, यह शिव महापुराण के ज्ञान और गुरु की साधना से निकला हुआ बीज मंत्र है। अब आप दुर्भाग्य का बोझ नहीं ढोएंगे। अब आपकी कुंडली में प्रकाश ही प्रकाश होगा। जो बाधाएं वर्षों से आपसे चिपकी हुई थीं, वे अब स्वयं राख हो जाएंगी। जो सपने आपने देखे थे वे अब शिव की कृपा से पूर्ण होंगे।